हेलो गाइस, दिस इज़ योर फ्रेंड सलमान खट्टक। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि गुनाहों को जायज़ ठहराने का नतीजा फिर क्या निकलता है, यानी कि जस्टिफिकेशंस एंड द कॉन्सिक्वेंसेस, कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। देखें, इससे पहले हम लोग कारमा के अंदर ये बात तो समझ चुके हैं कि हमारा जो भी एक्शन होता है उसका एक रिएक्शन होता है। अच्छे एक्शन का अच्छा रिएक्शन और बुरे एक्शन का बुरा रिएक्शन। अच्छा, इसमें एक बहुत ही अहम चीज़ जो हमने इससे पहले डिस्कस की थी, समझी थी, वो ये कि किसी भी एक्शन की, यानी कोई भी एक्शन अच्छा है या बुरा है, उसकी दो डेफिनेशंस होती हैं। एक हमारी पर्सनल डेफिनेशन होती है, एक यूनिवर्सल डेफिनेशन होती है। और उसमें उस डिस्कशन के अंदर हमने ये समझा था कि हमारी जो पर्सनल डेफिनेशन है वो मैटर नहीं करती, क्योंकि हम जब यूनिवर्स के अंदर के एक्शन करते हैं और उसका यूनिवर्स ने हमें रिएक्शन देना होता है, तो जाहिर सी बात है पर्सनल डेफिनेशन अरबों की तादाद में इंसान है, हर की अलग अलग होगी। एक शख्स एक चीज़ को जायज़ ठहराता है, दूसरा हो सकता है ये तो नाजायज़ है, तीसरा कहे कि नहीं भाई ये तो बड़ा अजीम काम है, चौथा बोलेगी तो इतना बड़ा गुनाह है, नाकाबिल माफ़ी गुनाह है। तो पर्सनल डेफिनेशन हर शख्स की अलग अलग हो सकती हैं। तो यूनिवर्स जब किसी भी एक्शन का रिएक्शन देती है तो वो आपकी पर्सनल डेफिनेशन को नहीं देखती है, बल्कि वो अपनी जो डेफिनेशन है, यानी दूसरे अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि इन रियल सेंस वो काम अच्छा है या बुरा है। अगर वो अच्छा है तो यूनिवर्स उसका अच्छा रिएक्शन देती है, अगर वो बुरा है तो यूनिवर्स उसका बुरा रिएक्शन देगी। आप बेशक एक अच्छे काम को बुरा समझते हो या बुरे काम को अच्छा समझते हो, आपकी डेफिनेशन मैटर नहीं करती। ये हम जो है अपनी वीडियो पर्सनल डेफिनेशन एंड यूनिवर्सल डेफिनेशन ऑफ गुडनेस के अंदर ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा जी, अब जस्टिफिकेशन, जैसे कि पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जस्टिफिकेशन क्या होती है कि हम कोई भी एक अमल करते हैं और फिर उस अमल को अगर वो गलत होता है हमारे अकायद या उसूलों के, जो हमारी मॉरल वैल्यूज़ के मुताबिक, तो हमारा दिमाग हमें बेचैन करता है, वो हमें एक सिग्नल देता है कि भाई आपने गलत काम कर दिया अपने उसूलों के मुताबिक। तो फिर हम क्या करते हैं, हम उसके लिए कोई बहाना तराशते हैं, दिमाग उसके लिए कोई बहाना तराशता है। ठीक है जी, बहाना तराश कर वो अब क्या करता है, वो उसको जायज़ ठहरा देता है। यानी कि अब अगेन हमने क्या किया, हमने अपनी ही बनाई हुई डेफिनेशन जो थी एक काम की, यानी जिसको हम समझ रहे थे कि गलत है और पूरी दुनिया कह रही थी कि गलत है और लग भी रहा था कि भाईजान ये तो गलत काम है, लेकिन हमने सिर्फ अपने आप को मुतमईन करने के लिए उसकी एक डेफिनेशन, एक दलील, एक लॉजिक कहीं से बना ली खुद से अपने आप को मुतमईन करने के लिए, और हमने उसको जायज़ ठहरा दिया। अच्छा जनाब, अब होता क्या है कि जब हम एक गलत काम करते हैं, तो गलत काम मतलब बैड एक्शन, तो हमारा जो गलत एक्शन था, बैड एक्शन था, इविल एक्शन था, वो जनाब जैसे हम एक्शन करते हैं वो रवाना हो गया यूनिवर्स की तरफ। ठीक है जनाब, हमने काम किया, ये हमने एक काम किया, ये कप है, ठीक है जनाब, अब ये हमने काम किया, ये एक्शन है, एक्शन ऑब्वियसली हमने परफॉर्म कर दिया। फ़र्ज़ कर लें हमने आज 12 बजे, ठीक 12 बजे हमने एक्शन कर लिया, जैसे हमने एक्शन परफॉर्म किया जनाब ये रवाना हो गया, ये चला गया यूनिवर्स की तरफ। अब जब ये यूनिवर्स की तरफ जा रहा है तो बाद में ये बुरा एक्शन किया हमने, ठीक है जनाब, ये बुरा एक्शन किया हमने, ये यूनिवर्स की तरफ जा रहा है, अब वहाँ से यूनिवर्स इसका हमें एक रिएक्शन देगी। अच्छा जी, अब क्या हुआ, हमने जब ये बुरा एक्शन किया, ये वाला जो चला गया उधर, तो इसको करने के बाद हमारा दिमाग जो था वो अनकंफर्टेबल हो गया, जैसे कि हम पिछली वीडियो में समझ चुके हैं। हमें महसूस हुआ कि यार हमने तो गलत काम कर दिया, एक बुरा एक्शन कर दिया, हमने तो बुरा एक्शन भेज दिया वहाँ पर, अब वहाँ से बुरा रिएक्शन आएगा, दिमाग हमें जो तंग कर रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, इसके यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, ठीक है, हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन तो ये होता है कि हम समझदारी का सबूत दें और हम अपने उस बुरे एक्शन को कंपनसेट करने के लिए, मिसाल के तौर पर अगर जो बुरा एक्शन हमने किया था उस बुरे एक्शन के हमें मिले थे, हमारे ख्याल में अंदाज़ा लगा के, कि भाई उसके 50 नेगेटिव यूनिवर्सल पॉइंट्स बनते हैं। कितने? 50 नेगेटिव यूनिवर्सल पॉइंट्स बनते थे। हमने 50 नेगेटिव यूनिवर्सल पॉइंट्स का ये एक नेगेटिव एक्शन किया था, ये चला गया है, तो अब भाई वहाँ से इसका नेगेटिव रिएक्शन आएगा। तो इसको हैंडल करने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए हम क्या करें, हम एक और जनाब ये एक पॉजिटिव, मिसाल के तौर पर ये पॉजिटिव एक्शन है,
और इसकी भी पावर जो है 50 पॉजिटिव यूनिवर्सल पॉइंट से हमने ये रवाना कर दिया। तो जब ये रवाना हो जाएगा उसके पीछे पीछे, तो ये क्या करेगा जनाब, ये उसको काउंटर करेगा। वहाँ से जब रिएक्शन आएगा तो ये उसको काउंटर करेगा। ये मैं पिछली वीडियोज़ में समझ चुके हैं। ये उसको काउंटर करेगा और हम अपने उस बुरे अमल के बुरे रद्द अमल से, यानी बुरे एक्शन के बुरे रिएक्शन से बच जाएंगे। ये है हमारे पास एक ऑप्शन। लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि 99.99% लोग तो चूंकि एक ऐसी हरकत कर जाते हैं कि जिसके बाद उनको वो एक्शन जो उन्होंने किया होता है वो गलत लग ही नहीं रहा होता है, वो मुतमईन हो जाते हैं उससे। और वो क्या करते हैं कि वो जस्टिफाई कर लेते हैं उसको, वो बहाना तराश लेते हैं कि नहीं यार, ये जो हमने ये फलाना गलत काम किया था उसकी वजह ये थी, अगर ये ना करते तो ऐसा हो जाता है। इसका मतलब कि वो गलत नहीं है। हमने जो ज़मीन नहीं दी अपनी सिस्टर को, उसकी वजह कि उसने मांगी ही नहीं, या उसके पास तो खुद इतनी जायदाद है, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं तो खुद भूखे मर रहा हूँ। वो तो लाखपति करोड़पति है, उसने क्या करना है, उसको ज़रूरत नहीं है, हमने मुतमईन कर लिया। लेकिन पर्सनल डेफिनेशन हमारी कुछ भी हो, यूनिवर्सल डेफिनेशन के मुताबिक वो काम गलत था, वो एक्शन वहाँ चला गया, हमने जस्टिफाई कर दिया, हमने अपने दिमाग को मुतमईन कर दिया और हम सुकून से घोड़े बेचकर सो गए। हमने अपने आप को यकीन दिला दिया कि यार गलत काम तो किया ही नहीं, हमने गुनाह तो कोई किया ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो एक्शन हमने भेजा था 50 नेगेटिव यूनिवर्सल पॉइंट्स वाला, हमें ये लग रहा है कि यार उसके नेगेटिव पॉइंट्स तो है ही नहीं, वो तो सही काम है। तो अब हम ये समझ रहे हैं कि यार या तो वो न्यूट्रल है, उसके पॉइंट्स ही नहीं है, 0 पॉइंट्स हैं, कोई रिएक्शन भी 0 पॉइंट पावर का आएगा, या हम उसको थोड़ा और भी, अगर ज़्यादा हमारा दिमाग एक्टिव है, ज़्यादा बाकमाल है, तो शायद हम उसको जायज़ ही ठहरा दें कि नहीं उसके तो 50 या 20 या 10 पॉजिटिव यूनिवर्सल पॉइंट्स मिले होंगे, तो पॉजिटिविटी आएगी वहाँ से। लेकिन जनाब आपके दिमाग ने असल में आपको धोखा दिया, उसने आपके गलत काम को आपकी ख्वाहिश के एहतराम में दलाइल लॉजिक ढूंढ ढांड के उसको जायज़ ठहरा दिया था, आपको मुतमईन कर दिया था, आपको सुला दिया था, आप सो गए। लेकिन आपने जो अमल किया था वो नेगेटिव है, वो गया है वहाँ, अब वहाँ से उसका रिएक्शन आएगा। तो अब होता क्या है, गुनाहों को जब हम जस्टिफाई करते हैं, गलत कामों को हम जब जस्टिफाई करते हैं, हम जो भी चीज़ें करते हैं जब उनके लिए जस्टिफिकेशन ढूंढ कर ले आते हैं, तो यहाँ पर होता यह है कि जस्टिफाई करने के बाद, जस्टिफिकेशन के बाद हम मुतमईन हो जाते हैं कि हमने कोई गलत काम किया ही नहीं है, और हम सुकून से सो जाते हैं, बेफिक्र हो जाते हैं, तस्बीह घुमाने लग जाते हैं, फ़लसफ़ियाना अंदाज़ से बातें भी करना शुरू कर देते हैं। हमने अपने आप को मुतमईन कर दिया। लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारे इत्मीनान से यूनिवर्स को कोई भी लेना देना नहीं होता, हमारी डेफिनेशन से उसको कोई भी लेना देना नहीं होता। यूनिवर्स की अपनी डेफिनेशन है। मिसाल के तौर पर छोटी सी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ समझाने के लिए, कि मुसलमानों में शराब पीना बहुत बड़ा गुनाह है, हराम है, शराब पीना सख्त गुनाह है। लेकिन क्रिश्चियन में ये गुनाह नहीं समझा जाता है मजहबी तौर पर, जो मेरी मालूमात है, ठीक है। और गालिबन हिंदूज़ भी अगरचे अखलाकी तौर पर इसको बुरा समझते हैं, लेकिन शायद मजहबी तौर पर नहीं समझते। इन द सेम वे जो क्रिश्चियंस हैं वो सूअर का गोश्त खाते हैं, उनके यहाँ जायज़ है, वो कोई बुरा काम नहीं है। लेकिन मुसलमानों के यहाँ तो उससे बड़ा कोई गुनाह ही नहीं है, वो बहुत बड़ा गुनाह है सूअर खाना, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो कि हर एक की डेफिनेशन पर्सनल अलग अलग है। लेकिन आप जब शराब पीते हैं तो आप उसको जायज़ ठहराते हैं या नाजायज़ ठहराते हैं? आपके नज़दीक वो एक अच्छा काम है या बुरा काम है या न्यूट्रल है? इससे यूनिवर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर यूनिवर्स को लगता है कि भाई आपने शराब पीकर एक गलत काम किया है, तो दैट विल बी एन इविल एक्शन। अब वो जब इविल एक्शन, बुरा एक्शन वहाँ जाएगा तो बुरा रिएक्शन वहाँ से आएगा। बेशक यहाँ से आप बोले नहीं तो जायज़ है हमारे मज़हब में, इससे क्या होता है? इससे तो कुछ भी नहीं होता। मैं तो इतनी पीता हूँ जिससे दिमाग जो है वो, मतलब मुसलमानों के अंदर ये कि भाई चूँकि इसको पीने से आपका दिमाग जो है वो प्रॉपरली काम नहीं कर सकता, सोचने समझने की जो सलाहियत होती है वो मुतासर हो जाती है, आप सही और गलत में फ़ैसला नहीं कर पाते, आप टोन हो जाते हैं, आप गाड़ी चलाते हैं मार देते हैं, बहन में बीवी में फ़र्क नहीं कर पाते, बहुत सी बुराइयाँ दूसरी भी। इसलिए इस्लाम कहते रहे कि भाई आप ये ना पिएं, इससे फिर आप जो है वो आपका दिमाग प्रॉपरली काम नहीं करता। तो अब एक आदमी बोलता है कि नहीं मैंने तो इतनी सी पी थी, मैंने थोड़ी सी पी थी, इसमें जितना, जैसे इसके दूध है ना, अभी इसके दूध एक घूंट पिया, एक घूंट से क्या होता है? अब जनाब आपने कहा कि यार एक घूंट पिया, एक घूंट से तो कुछ भी नहीं होता। अब आपने तो अपने आप को मुतमईन कर लिया, लेकिन फ़र्ज़ कर लें
अगर यूनिवर्स की डेफिनेशन के मुताबिक एक घूंट पीना भी बुरा अमल है तो आपने अपने आप को मुतमईन कर दिया, लेकिन वो यूनिवर्स मुतमईन नहीं हुई, वो एक घूंट का वहाँ से रिएक्शन भेजेगी आपको। तो अब होता क्या है कि जस्टिफिकेशन का नुकसान क्या होता है, इसके नताइज बड़े ख़तरनाक होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही ख़तरनाक होते हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक्शन कुछ ऐसा नहीं है कि भाई आपने खाली एक घूंट ले लिया बस आपने एक ही एक्शन किया, नहीं, एक्शन तो ज़ाहिर है आप लगातार कर रहे हैं ना। दिन में आप पता नहीं कितने सारे एक्शंस करते हैं, हफ्ते में कितने सारे करते हैं, सैकड़ों हो जाते हैं, महीने में हज़ारों हो जाते हैं। तो अब जब आप जस्टिफिकेशंस कर रहे होते हैं, गलत कामों को जायज़ ठहरा रहे होते हैं, इसका मतलब आप ये कर रहे हैं कि आप यहाँ से गलत काम कर करके यहाँ से थोक के हिसाब से, दर्जन के हिसाब से, सैकड़ों के हिसाब से उनको यहाँ से रवाना कर रहे हैं यूनिवर्स की तरफ। सैकड़ों की, हज़ारों की तादाद में गलत काम करके, छोटे और बड़े, मुख्तलिफ साइज़ के, मुख्तलिफ पॉइंट्स, किसी के पॉइंट्स 5 हैं, किसी के 10 हैं, किसी के 100 हैं, किसी के 1000 हैं। नेगेटिव पॉइंट्स के एक्शंस आप बुरे कर करके यहाँ से भेज रहे हैं यूनिवर्स को, एक्शन यहाँ से जा रहे हैं, और दूसरी तरफ आपका दिमाग जो है वो यहाँ बैठा हुआ है, वो लगातार ठगा वो क्या कर रहा है, वो आपको जस्टिफिकेशंस बना कर दे रहा है इन कामों की। आप गलत काम किए जा रहे हैं, पहले से भी जस्टिफिकेशंस बना रहा है, बाद में भी जस्टिफिकेशंस कर रहा है, आप गलत काम कर रहे हैं, और यहाँ से जो है वो लगातार बुरे काम यूनिवर्स की तरफ जा रहे हैं, और आपका दिमाग जो है वो आपको जस्टिफिकेशंस बना के दे रहा है, और आप सुकून से सो रहे हैं, आप बोले नहीं मैंने कोई गलत काम नहीं किया। तो नतीजा क्या होगा, जब आपको गलत काम का एहसास होता है तो फिर आप उसको हैंडल करने के लिए भी कोई ना कोई तरकीब सोचते हैं, आप उस पर काबू पाने के लिए भी कुछ सोचते हैं। लेकिन अगर आप गलत काम को गलत काम समझना ही बंद कर दें, आपका दिमाग उसको गलत मान ही नहीं रहा हो, तो इस्लाह कैसे होगी, आप अपने आप को रिफॉर्म कैसे करेंगे? क्योंकि गलती की जो इस्लाह है, जो रिफॉर्मेशन है, वो तो स्टार्ट ही उसके मानने से होती है। यानी पहले आप किसी चीज़ को गलत मानते हैं, पहला स्टेप ये है ना कि आपने काम किया, आपने बोला हो गलत हो गया यार, ये गलत हो गया, तो अब आप बोलेंगे कि यार ये पहला काम है कि ये मैंने मान लिया गलत है, अब आइंदा इसको नहीं करना है। तो अब आइंदा करने से आप बचेंगे कि दोबारा ना हो जाए। तो जब आप कोई भी गलत काम करते हैं तो पहली जो सीढ़ी है वो यही है, पहला स्टेप यही है कि आप उसको मानेंगे ही गलत है, और फिर आप प्लान करते हैं कि यार आगे मैंने इसको नहीं करना आइंदा से। लेकिन अगर आप पहली बार आपने किया और आप उसको गलती नहीं मान रहे, आपका दिमाग उसको जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं यार ये तो मैंने मांगा ही नहीं इसलिए मैं दे देता, और वो भाई टक्कर इसलिए हो गई उस शख्स से क्योंकि मोबाइल में देख रहा था, वो अंधा था, उसको नज़र नहीं आ रहा था कि मैं आ रहा हूँ, वो देखता ना, हालांकि गलती आप भी है, मोबाइल में देख रहे हैं, आपने टक्कर लगा दी उस शख्स को। तो चूँकि आप गलत काम को गलत मान ही नहीं रहे, लिहाजा आप गलत काम थोक के हिसाब से, किलो के हिसाब से, मनों के, टनों के हिसाब से करके भेजे जा रहे हैं। तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इसके नतीजे क्या होंगे कि आपको पता ही नहीं है कि आप गलत काम कर रहे हैं, और आप लगातार किए जा रहे हैं, और आप इधर मुतमईन हैं, लेकिन जब गलत काम जा रहे हैं यूनिवर्स की तरफ तो वहाँ से आपको गलत कामों के रिएक्शंस आ रहे होंगे, और आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि यार ये मेरे साथ क्यों हुआ, ये हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है। बोलते हैं ना लोग इस तरह से कि ये हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है, या पता नहीं मैं कोई शायद मेरे से अल्लाह को ख़ास दुश्मनी है, कोई खुदा को, यार पता नहीं मेरे अंदर ही कोई, मुझे लगता है कोई ख़राबी है, कभी कभी मुँह से निकल भी जाता है इस तरह। तो हकीकत ये कि ख़राबी आपके अंदर ही होती है, ख़राबी हमारे अंदर ही होती है, और ख़राबी ये होती है कि हम जस्टिफाई कर रहे होते हैं। तो जस्टिफिकेशन जो है उसके कॉन्सिक्वेंसेस ये होते हैं कि आप गुनाह को गुनाह समझना बंद कर देते हैं, आप बुराई को बुराई समझना बंद कर देते हैं, आप गलत काम को गलत समझना ही बंद कर देते हैं। तो जब आप गलत काम को गलत मानना ही बंद कर देते हैं तो फिर आपको उसको करने में कोई टेंशन ही नहीं होता, कोई फिक्र ही नहीं होती, आप लगातार किए जा रहे होते हैं, बेफिक्र होकर कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर ऊँची आवाज़ में म्यूज़िक बजा रहे हैं, आपने जस्टिफाई कर लिया उसको किसी भी तरह से कि यार ये तो मेरी मर्ज़ी में बजा रहा हूँ, दूसरा बंदा बंद कर दे दरवाजे, कानों में रोई, आप हॉर्न दे रहे हैं गाड़ी को, घर के बाहर खड़े होकर हॉर्न दे रहे हैं, घर वाले आपको दरवाज़ा नहीं खोल रहे, आप उठ करके जाके बेल नहीं बजा रहे, फ़ोन पे उनको नहीं बता रहे कि यार गेट खोल लें, और लगातार हॉर्न बजा रहे हैं, राइट लेफ्ट, कोई रात की ड्यूटी करके आया सो रहा है, कोई पढ़ रहा है, कोई कुरान मजीद पढ़ रहा है, कोई गीता पढ़ रहा है, कोई इबादत कर रहा है, कोई बाइबल पढ़ रहा है, कोई स्कूल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, कोई किसी अहम मौजू पे घर में बैठ के मीटिंग कर रहे हैं, कोई बीमार है उसको शोर से तकलीफ़ होती है, नॉइज़ पोल्यूशन फैला रहे हैं आप, लेकिन चूंकि आप उसको गलत समझते ही नहीं है, लिहाजा आप ये बार बार जितनी बार हॉर्न बजा रहे हैं तो यूनिवर्स को एक गलत अमल जो है वो जा रहा है, एक्शन जा रहा है, और वहाँ से अब इसका रिएक्शन आएगा। तो जनाब क्या समझे हम लोग कि जस्टिफिकेशन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, अंजाम क्या होता है, नतीजा क्या होता है कि आप चूँकि जस्टिफिकेशन की वजह से गुनाह को
बुराई को, गलत काम को गलत समझना ही बंद कर देते हैं। आपका माइंड उसको आपको मुतमईन कर देता है। अब आप जब मुतमईन हो गए तो जिस तरह वो एक लफ्ज़ होता है ना मुतमईन, आगे वो वो मैं नहीं बोलना चाह रहा, इस तरह से आप जो है वो मुतमईन नहीं होते, लेकिन आप मुतमईन गुनाहगार बन जाते हैं, आप मुतमईन रॉन्ग डूअर बन जाते हैं। ठीक है, तो अब क्या होते हैं, चूँकि आप मुतमईन गुनाहगार हो गए, यानी ऐसा गुनाहगार आदमी कि जो मुतमईन है कि भाई मैं तो कुछ गलत कर ही नहीं रहा हूँ, तो जब आप मुतमईन गुनाहगार हो गए तो आप गुनाह करते जाएंगे और आपको कोई टेंशन नहीं होगी, कोई बुराई वो नहीं होगी। और यूनिवर्स का कानून ये है कि वो आपकी डेफिनेशन से, आपकी लॉजिक से उसको कोई में लेना देना नहीं है, उसका अपना फार्मूला है। अगर यूनिवर्स के उसूलों के मुताबिक वो काम गलत है तो कारमा के मुताबिक, कारमा के उसूल के मुताबिक, न्यूटन के उसूल के मुताबिक, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। फॉर एवरी एक्शन, न्यूटन क्या कहता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर अमल के लिए, हर अमल का, हर एक्शन का उसके बराबर का एक रिएक्शन है जो आएगा मुखालिफ सिंध में। यहाँ से एक्शन गया तो रिएक्शन ऐसे आएगा, तो आप एक्शन ऐसे भेज रहे हैं ना, तो रिएक्शन ऐसे आएगा ना, तो बुरा भेजेंगे तो बुरा आएगा। तो चूंकि आप भेजे जा रहे हैं मुतमईन होकर के, उधर भेजे जा रहे हैं, वहाँ से आएंगे और आप बोलेंगे यार पता नहीं क्यों हो रहा है। तो नतीजा ये होगा जनाब कि आप मुसीबतों में, मसाइब में, परेशानियों में, संकट आप पर आते रहेंगे और आप बोलेंगे यार पता नहीं क्या हो रहा है। तो ये है अंजाम जस्टिफिकेशंस का, यानी गलत काम की जस्टिफिकेशंस का। तो अब इससे बचना कैसे, ये अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जब जस्टिफिकेशन जो हमारा दिमाग कर रहा होता है तो फिर हमने इससे बचना कैसे, यानी हमारा दिमाग जो चीज़ों को जस्टिफाई करता है इससे बचे कैसे, कि हमें पता चल जाए कि नहीं भाई काम गलत है, तो हम गलत को गलती समझें। तो इंशाअल्लाह ताला इसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए सलमान खट्टक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।